ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। बहुत दिनों से, बहुत टाइम से आप लोगों के जब मेल्स आते थे, आप ये जानना चाहते थे कि प्रैक्टिकली हम कैसे इस ज्ञान को अपनी लाइफ की सिचुएशंस में लेकर आएँ। और हमने ये प्रयास किया हुआ है। पिछली कड़ी अगर आपको याद हो, हमने बात की थी एक ऐसे बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार ब्रदर से जो अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ते गए थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ हैं माउंट आबू में, जहाँ ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर लगभग 25 साल से रह रहे अशोक भाई, बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार ब्रदर हैं। उनका आज फिर स्वागत। ओम शांति। थैंक यू। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। स्वागत आपका। ओम शांति। ज्ञान को यूज़ करके जो भी हमने बात समझी है, इम्प्लीमेंट करके अगर हम एक गेम की तरह लेके लाइफ सिचुएशंस में यूज़ करते हैं एंड देन इट वर्क्स, रिजल्ट कम्स, डज दैट एनर्जी इज, और या वो कॉन्फिडेंस है जो रीइंफोर्स करता है हमारे मतलब हमारी इस बात को। सिचुएशन आएगी, आप आज प्रोग्राम देखते हैं, 1 घंटे में ही सिचुएशन आ जाएगी, या कल ऑफिस जाएंगे सिचुएशन आएगी। अगर आपने जो सुना, जो सीखा, या मुरली से जो पॉइंट निकाले, उसको आपने तुरंत उस समय अप्लाई किया एंड इट वर्कड। एंड वर्क मतलब पहले बाहर नहीं, वर्कड मतलब अंदर, कि आप उस सिचुएशन को आराम से क्रॉस कर गए विदाउट रिएक्टिंग। तो कुछ एक चीज़ें हो जाती हैं उस समय। पहली बात तो आप अपने आप से हैरान हो जाते हैं कि अगर पहले ये सिचुएशन मेरे साथ जब आती थी, आई वॉज नॉट लाइक दिस, मैं तो गुस्सा कर देता, फिर बाद में पछताता, बहुत सारी चीज़ें होती, मेरा रिश्ता उनसे उस समय थोड़ा सा बिगड़ जाता। तो यू आर सरप्राइज्ड एट योर ओन सेल्फ, पहली बात। अदर्स आर सरप्राइज्ड विद यू कि ये इनको क्या हो गया, how have they changed so much, and they are more comfortable with the changed you. and क्योंकि हमने react नहीं किया तो उनका reaction भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो we have changed, साथ में they have changed, धीरे धीरे, not very big but small small steps। फिर क्योंकि हमने उस समय react नहीं किया तो हमारी एनर्जी कंजर्व हो गई। जो रिएक्शन तो हम 2 मिनट बाहर चलाते हैं, अंदर तो बहुत देर उसको लेकर डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो हमारी एनर्जी सेव हुई। जितनी हमारी एनर्जी सेव होगी, वो हमारी नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास वो एनर्जी होगी उस सिचुएशन को भी फेस करने की। तीसरा, हमें कन्विक्शन मिला, दिस ज्ञान वर्क्स, ये हो सकता है। चौथा, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि आई कैन डू इट। ठीक है, बहुत लोग कर पाते होंगे, लेकिन जो आज दिन तक हम कहते थे, इनको क्या पता मेरा बॉस कैसा है, इनको क्या पता मेरा हस्बैंड या मेरे बच्चे कैसे हैं, ये लोग कर पाते होंगे। लेकिन जब हमने कर लिया तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। एंड जो हमारे डीप रूटेड संस्कार थे, क्योंकि कोई भी चीज़ बार बार करने से संस्कार बनी। अब हम 1 बार स्टेबल रहेंगे, 2 बार रहेंगे, 3 बार रहेंगे, 8-10 बार कर लिया, हमारा संस्कार चेंज हो रहा है। तो दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। एंड क्योंकि वो चेंज हो रहा है, मोटिवेशन बढ़ रहा है, नेक्स्ट टाइम हम और भी प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ, ये वर्क करता है। तो पूरी फोकस जीवन में अब अपने ऊपर आ जाती है कि मैंने क्या सोचना है, मैंने क्या बोलना है, मैंने क्या कहना है। उन्होंने क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, इज़ नॉट ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट। अशोक भाई, आपके संस्कार परिवर्तित होते गए, जैसा आपने हमारे साथ पिछले कड़ी में भी शेयर किया। धीरे धीरे रातों रात नहीं। हाँ बिल्कुल, वो भी पूरा इम्प्लीमेंट करते करते लाइफ के इन एस्पेक्ट्स को आगे क्या चली, ये जर्नी कैसे आगे बढ़ी? हम सीखते हैं दूसरों के व्यवहार से, ऐसा ही मैंने हमेशा समझाया। तो पहली बार जब मुझे माउंट आबू जाने का अवसर मिला, तो जैसे मैंने कहा, मैं बहुत रैश मोटरसाइकिल चलाता था, तो लॉन्ग जर्नीज़ करने का मुझे बहुत चाव था। तो पहली बार मैं माउंट आबू मोटरसाइकिल पे ही गया। काफ़ी लंबा सफ़र था और मैंने रास्ता भी नहीं देखा था। तो रात को 11 बजे करीब पहुंचा, और जैसे पुराने संस्कार थे, जो दर 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 कर रहा है मोटरसाइकिल, और दरवाज़ा बंद था। तो सर्विस अफसर को हमेशा एक डैश करने का और फोर्स करने का आदत होती है। तो मैंने आदमी खड़ा देखा वहाँ, उसने ओवरकोट पहना हुआ था, सर्दी का दिन थे, और मंकी कैप लगाई हुई थी। हमारे यहाँ आर्म फोर्सेस में कोई मंकी कैप लगाता है रात को, ठंडी में भी, ड्यूटी पर भी, तो हम समझते हैं कोई चपड़ासी है या गार्ड है ये, इसके अलावा नहीं लगाते लोग। वैसे उनका गार्ड होगा, खड़ा है, कोई बात नहीं। मैंने कहा, भाई दरवाजा खोल। तो कहता है, थोड़ा मोटरसाइकिल तो बंद कीजिए। तब खोलता हूँ। एंड देन ही आस्क्ड, जो कि यहाँ रूटीन है, जब भी कोई जाता है तो कोई लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेके जाता है। एंड दैट वाज टू अर्ली फॉर मी टू नो दोज प्रोसीजर्स। मैं तो ऐसे सडनली एब्रप्टली चला गया, और वो कहते हैं, कोई चिट्ठी लाए हो? तो मैंने कहा, अरे भगवान के घर में चिट्ठी मांगते हैं क्या, तेरा दिमाग ठीक है? तो मुस्कुराता रहा व्यक्ति वो,
किसी को जानते हो? मैंने कहा हाँ, हमारी एक बहन आई ना, सुदेश दीदी आई हुई हैं, उनको मैं जानता हूँ। देन प्रॉब्ली गॉट कन्विंस्ड। प्रेजेंट सिनेरियो को देखो तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव ए पर्सन विदाउट इंट्रोडक्टरी लेटर। ही परमिटेड मी, और मैं मोटरसाइकिल बंद करके अंदर जाके खड़ा किया। फिर वो प्यार देखे थे कि बिस्तर यहाँ रहेंगे रात को, तो बिस्तर लाए हैं अपना। उन दिनों संस्था एक बहुत छोटे रूप में थी, एंड आई विल से इट वॉज इन ए वेरी पुअर बिगनिंग में। जैसी संस्थाओं में फंड्स नहीं होते, और यहाँ तो आपने किससे मांगना ही नहीं है, अपने भाई बहनों से आपने लेना है। तो मैंने इसको देखा, फिर मैंने कहा तेरा दिमाग ठीक है मोटरसाइकिल पे और बिस्तर लेके आऊँगा? अच्छा, तो आपके बिस्तर भी चाहिए? ठीक है आइए, मैं आपको बिस्तर देता हूँ। और वो मुझे एक ऊपर कमरे में लेके गए। उनको 2-3 मिनट लगे, वहाँ से निकले, किसी दूसरे कमरे से आए, एक गद्दा बिछाया उन्होंने, फिर गए अपने कमरे में, फिर थोड़ा और सामान लेके आए। मुझे नहीं पता था ये कौन है आदमी, मैं तो उसको चपरासी समझ रहा था कि ठीक है कहीं से स्टोर से ला रहा होगा। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि अपने कमरे में से कुछ चीज़ें जो उनके पास स्पेयर होती होंगी वो एक एक करके ला रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे तकिया, चद्दर सब कुछ दिया, और सो गया रात को मैं। सुबह जब उठे, क्लास में गए, तो क्लास पूरी होने के बाद, तो होली का दिन था, तो आजकल अनाउंसमेंट्स नॉर्मली बड़ी बहनें करती हैं, उन दिनों एक भाई, वही भाई करते थे जो आके स्टेज पे बैठे और उन्होंने शुरू किया कि आज होली का दिन है, आज लेबर छुट्टी पर गई हुई है, आप सभी को अपने अपने बर्तन खुद ही मांजने हैं। तो जब वो अनाउंसमेंट करने लगा तो मेरे साथ में हमारे एक सुंदरलाल भाई हैं यहाँ दिल्ली के, उनको मैं जानता था, वो पास में बैठे थे, तो मैंने ऐसे उनको किया, तो ऐसे कोनी मारते ना, तो वो समझ गए कि नया आदमी आया है। तो कहते हैं आप पहली बार आए हो? कि जी पहली बार आया। मैंने कहा आदमी कौन है जो बोल रहा है? इसका नाम ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई है, ये हमारे ऑफिसर इंचार्ज हैं। उन्होंने बोला, उसने ऑफिसर इंचार्ज कहा और मेरे पसीने छूटने शुरू हुए कि मैं रात को जिसको नौकर समझ के ऐसा झाड़ रहा था वो इनका ऑफिसर इंचार्ज है। एंड ही वाज थ्रू आउट स्माइलिंग। और बाहर आया मैं, जैसे अनाउंसमेंट पूरी हुई मैं बाहर निकला तो आई रश टू टच हिज फीट, एंड उसने मुझे अलाउ नहीं किया। उसने मुझे दूर से ऐसे अपनी बाहों में ले लिया और खूब गले से प्यार से लगाते बोले, अरे मेरे मीठे भाई, सिकिलदे, पुराने कल पुराने भाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये सिकिलदा कल पुराना क्या होता है, लेकिन सो स्वीटली ही वॉज बिहेविंग। एंड आई एम सो सॉरी सर, आई मिसबिहेव्ड लास्ट टाइम। मुझसे आपने मिसबिहेव किया? मुझे तो कुछ याद नहीं है, आपने तो कोई मिसबिहेव किया ही नहीं। मैंने सवाल पूछे, आपने जवाब दिया। हाँ, नौजवान हो ना, थोड़ा ज़ोर से जल्दी तो बोलते ही हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और वो जैसे मेरा भाई कहने लगे, तब से मेरे मन में उनके प्रति एक ऐसी अगाध श्रद्धा और स्नेह जागृत हुआ जो शायद आज तक मैं किसी और भाई के प्रति नहीं कर पाया हूँ। आज भी हमारे वो आइडियल हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं संस्था के, बट स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन, दैट इज़ व्हाट वन सीज, ही फील्स दैट यस दिस इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज आई नीड। तो वो मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के हेडक्वार्टर्स के सीनियर मोस्ट ब्रदर्स भी कितनी ह्यूमिलिटी रखते हैं और अपनी स्थिति को स्माइलिंग कैसे बनाए रखते हैं इन स्पाइट ऑफ द ब्लास्ट विच आर कमिंग फ्रॉम ए सर्विस ऑफिसर टू देम। सो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। दिस इज़ ब्यूटिफुल एक्चुअली। सिस्टर शिवानी, अगर देखते हैं तो ये अनुभव कई बार होता है कि जो हमारे बड़े होते हैं वो हमें सिखाने के लिए चुप रहते हैं हमारे बुरे बिहेवियर को, लेकिन यहाँ जैसे बता रहे हैं अशोक भाई कि अंदर रजिस्टर ही नहीं किया। इज़ इट पॉसिबल? बहुत लोग मुझसे पूछने वाले हैं कि क्या वो जो सीनियर ब्रदर निर्भय भाई को रजिस्टर ही नहीं हुआ होगा कि इन्होंने बिहेव रूट किया है, और क्या उन्हें अंदर, चाहे बाहर से रखा, अंदर से कहीं पे भी ये लगा भी नहीं होगा कि ये मेरे साथ मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है? अगर आप अपनी इमेज के, पोजीशन के कॉन्शियसनेस में हैं, जिसको हम बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम ईगो कहते हैं, कि मैं सो एंड सो हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, मैं इस हेडक्वार्टर का सो एंड सो सीनियर हूँ, फिर जो आएगा और कुछ इस तरह से सो कॉल्ड गलत व्यवहार करेगा तो आपको हर्ट होगा डेफिनेटली। लेकिन अगर आप इस कॉन्शियसनेस में हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और ये एक आत्मा भाई मेरा आया है पिता के घर, पहली बार आया है, तब आपको वो क्योंकि आपका ईगो, आप ईगो की कॉन्शियसनेस में नहीं, हम क्या कहते हैं उनकी ईगो हर्ट हो गई, लेकिन ईगो हर्ट उसकी होगी जो उस ईगो के कॉन्शियसनेस में। लेकिन मैं एक आत्मा अपने एक भाई से मिल रहा हूँ जो इतने समय के बाद, या आप कहें पहली बार अभी तो आ रहे हैं, अपने पिता के घर आया है, तब आपको उस आत्मा भाई के लिए प्यार
उमड़ता है आपको उसकी ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल हर्ट नहीं होती। एंड सोल कॉन्शियसनेस होने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है, अब सपोज़ भाई साहब ने कहा कि मैंने रूडली बात की, लेकिन अगर मैं ईगो में हूँ तो मुझे लगता है मुझसे रूडली बात की, अदरवाइज इट इज़ ओनली कि उन्होंने इस तरह से बात की, इट वॉज हिज व्यवहार, बट उन्होंने मुझसे इस तरह से बात की। दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। मुझसे की ये हर्ट होती दीज है आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे इसलिए उन्होंने कहा कि अगले दिन उन्होंने कहा युवा हो ना तो थोड़े जोश से बोलते हो, विच इज़ ओके, आई कैन एक्सेप्ट कि आप युवा हो तो आप थोड़े जोश से बोलते हो, लेकिन हर्ट कहाँ होगा, मुझसे आपने इस तरह से बात की। अगर ये डिटैचमेंट हम ला सकते हैं कि मुझसे नहीं आपने इस तरह से बात की, ये आपका बात करने का तरीका है, तब अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और अगर उनको एक्सपीरियंस हुआ वो लव, वो एक्सेप्टेंस, वो तभी होगा जब सामने वाले के अंदर वो रजिस्टर नहीं होता। बाहर से मीठे भाई कहना ये तो हम भी बहुतों को कह सकते हैं, गले लगाना वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को वो टच तभी होगा जब वो अंदर से वाइब्रेशन से गई है। तो इसको हम भी अपनी डेली प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं कि कोई अगर डिस्टर्ब्ड है, रिएक्ट कर रहा है, एजिटेटेड हो रहा है, वो अपनी अंदर की स्थिति की वजह से उस तरह से व्यवहार कर रहा है, हम उसको अपने से जोड़ देते हैं। नॉट डायरेक्टेड एट इट इज़ नॉट। अगर आज एक हस्बैंड भी सारा दिन के ऑफिस से परेशान होकर घर आते हैं और थोड़ा सा कुछ कह रहे हैं, इट्स नॉट एक्चुअली एट मी द वाइफ, बट इट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ व्हाट ही क्रिएटेड ड्यूरिंग द होल डे एंड इट्स जस्ट कमिंग आउट। एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल लर्निंग। अशोक भाई, मतलब मुझे लग रहा है आपके जीवन के वो जो सारे अनुभव हैं वो आज हमें प्रैक्टिकल रूप में बता रहे हैं कि क्या आगे करना है। इट्स इंटरेस्टिंग। व्हाट नेक्स्ट? सिर्फ ऐसा नहीं कि बड़े लोग ही इस तरह से कर सकते हैं। मुझे जो हेडक्वार्टर्स में अच्छा लगा कि वहाँ के छोटे कार्य करने वाले लोग भी एक अलग नशे से बोलते हैं। जैसे सेकेंड टाइम जब मैं गया तो आई वेंट बाय नॉर्मल ट्रेन एंड देन बाय बस टू माउंट आबू, एंड देन आफ्टर रीचिंग माउंट आबू बस स्टैंड आई सडनली फाउंड दैट ए पर्सन कम्स विद ए बस टू रिसीव मी। दिस वाज जून 1972। पहला वाला फरवरी एंड का था और ये फिर जून का एक्सपीरियंस था। तो मैंने देखा उसको नीचे उतरता है और मैंने कहा आप एक आदमी को लेने के लिए बस लेके आए हैं? क्योंकि आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द ट्रांसपोर्ट, सो नेचुरली वी गिव अ ट्रांसपोर्ट एज पर दी नंबर ऑफ पीपल। तो प्यार से देखता है, यही है ना हमारे पास भाई, इसलिए मैं यही लेके आया हूँ। हमारे पास दूसरी छोटी गाड़ी है ही नहीं। चलो ठीक है। तो मैं सामान उठा के रखने लगा तो उसने आकर के कहते कि मैं रख देता हूँ। तो मैंने कहा आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? ड्राइवर था, वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ, अच्छा 5.5 पौने 6 फुट का अच्छा जवान था, और उसने सामान रख दिया और खड़ा हो गया। तो मैंने कहा भाषण सुनने को मिलेगा क्योंकि वाइट ड्रेस वाला है। देखिए भाई साहब, मैं आपका सामान इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि आप एयरफोर्स के पायलट अफसर हैं, यहाँ बहुत अफसर लोग आते हैं। तो मैंने कहा फिर भाई क्यों उठा रहे हो? इसलिए कि सेवा करने से मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, ये ईश्वरीय सेवा कर रहा हूँ, ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहा हूँ। और उसके चेहरे से मुझे ऐसे लगा जैसे वो कहीं और चला गया। फॉर मी, आई वॉज नॉट स्टिल सो मच मैच्योर्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन कि मैं उसकी बात को पूरी गहराई से समझता, लेकिन इतना साफ दिख रहा था कि इस व्यक्ति की भी कोई एलिवेटेड स्थिति है जिससे ये बोल रहा है। मैंने तो नॉर्मली कहा अच्छा ठीक है, आपको बड़ा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा था, भैया रख दो सामान, तुम ही रख दो। तो उसने रख भी दिया। लेकिन मैं उस आदमी को भूल नहीं पाता था कि एक ड्राइवर अगर ऐसा हो सकता है संस्था का, तो संस्था कैसी होगी। दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड गेटिंग पुल टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी की एक स्पिरिचुअल व्यक्ति छोटे छोटा काम करे चाहे बड़े से बड़ा काम करे, वो अपनी स्टेज को कैसे एलिवेट बनाए रखता है। दैट वाज अ थिंग टू वॉच विच आई लर्नड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये जो रिश्ता, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो छोटी छोटी एस्पेक्ट्स यहाँ दिख रहे हैं, हम अगर आज ऑर्गेनाइजेशन में हैं और एक जो ड्राइवर है या एक जो इवन चपरासी की भी बात करते हैं अगर, तो उसको चाहे वो सामान उठाना है, चाहे वो चाय पिलाना है, चाहे वो पूरा एक ड्यूटी के हिसाब से है, तो ये जो चेंज क्या हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक फैमिली कल्चर होगा,
अगर एक कॉन्शियसनेस होगी कि ये भी आत्मा है और हम सब एक परिवार हैं, भले वो रोल वाइज हायरार्की आपकी बनी रहेगी। कई बार लोग कहते हैं अच्छा सोल कॉन्शियस तो फिर समाज कैसे चलेगा, एक हायरार्की कैसे बनेगी। रोल वाइज हायरार्की हो सकती है कि ये कंपनी का चेयरपर्सन है और ये उस फैक्ट्री का बाहर गेट पे खड़े हुआ वॉचमैन है, लेकिन दीज आर ओनली टू डिफरेंट रोल्स। लेकिन if you look at the individual, then they are only two pure souls. Acquired degree of education, knowledge, ये दोनों की difference हो सकती है, लेकिन innately दोनों बिल्कुल सेम है। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। अगर आप कभी भी सेंटर पर आएँ या हेडक्वार्टर्स में आएँ, सो यू विल हैव अ होल रेंज ऑफ acquired skills there, acquired, कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी होगा, कोई 5th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड पास, तो कोई जो कभी स्कूल नहीं गया। देयर इज़ दिस होल रेंज एंड हर एक अपनी acquired skills के हिसाब से वहाँ सेवा में है। जैसे भाई साहब ने कहा वो ड्राइवर, हम एक्चुअली कभी उनको ड्राइवर भी नहीं कहते, ये तो यहाँ हम शेयर कर रहे हैं वो बात, और तब क्योंकि उनकी वो कॉन्शियसनेस थी, हमें कहते हैं भाई गाड़ी चलाने की सेवा करते हैं, उस तरह से। वी विल नेवर से वो ड्राइवर है या वो वॉचमैन है, हम कहेंगे वो भाई गेट पर खड़े होने की सेवा करते हैं, क्योंकि वो भाई है, वो आत्मा है, लेकिन उसकी अक्वायर्ड स्किल के अनुसार सेवा उसको कैंपस में अलग अलग मिलेगी। आप अपने ऑफिस को लो, वहाँ 10, 20, 100 जितने भी लोग काम करते हैं, ज्ञान समझ में आ गया ना कि ये रोल है, ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मैं सो एंड सो नहीं हूँ। तो आपका कॉन्शियसनेस कैसे होगा उसके प्रति जो आपको पानी पिलाने आ रहा है। पहले था नौकर है, चपरासी है, प्यून है, अब कॉन्शियसनेस कैसे होगा, आत्मा है। यू जस्ट हैव टू हैव दिस कॉन्शियसनेस। ये सारा दिन थॉट नहीं क्रिएट करनी पड़ती, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ, इट्स अ कॉन्शियसनेस, इट्स अ रियलिटी कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है जो मुझे पानी पिलाने आया है। आपकी कौन सी वाइब्रेशन उनको जाएगी। एक्चुअली दिस जो ये आपने कहा कि थॉट क्रिएट नहीं करनी पड़ती, एक्चुअली जितना हम यूज़ करेंगे वो अपने आप याद रह जाते अपने हैं। आप हो जाएगा ना। एंड फिर ऑटोमेटिकली अगर कॉन्शियसनेस राइट है तो व्यवहार भी, फिर आप उस पर चिल्लाएंगे नहीं, आप उसको गुस्सा नहीं करेंगे, आप उससे उतने ही प्यार से बात करेंगे। फिर आंसरेबिलिटी, अगर मैं इसी कॉन्शियसनेस में रहूं कि ये भी वही प्योर सोल है, मैं भी वही प्योर सोल हूँ, तो ना तो मैं उन्हें कुछ कह सकती हूँ। हम कह सकते हैं लेकिन विदाउट डिस्टर्बेंस, हम कह सकते हैं विदाउट रॉन्ग लैंग्वेज एंड विदाउट रिएक्टिव लैंग्वेज एंड रिएक्टिव बिहेवियर। हम प्यार से, आराम से हर बात कह सकते हैं। आपने देखा हर बार ये कहते हुआ इस तरह से। ठीक कह रही हैं, कह सकते हैं और कहते भी हैं, लेकिन लहजा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बेटा कह के कह दो प्यार से, भाई कह के कह दो, या सर्वेंट समझ के कह दो। तो जैसी मन में कॉन्शियस होती है वैसे आप उससे व्यवहार कर सकते हैं। और आंसरेबिलिटी तो रहती ही है। अगर उसने काम पूरा नहीं किया है तो उसे बताया ही जाएगा कि आज शाम को ये टास्क पूरा होना ही है, चाहे रात के 11 बजे या 12 बजे। भाई मैं भी जागूंगा, तुझे भी जागना होगा, काम तो रात को होना ही है। और करते हैं। एक्चुअली इट्स अमेजिंग कि अगर मैं ऑफिस में, अगर मैं बॉस हूँ और मैं अपने सबॉर्डिनेट को, एक्चुअली वी शुड ट्राई दैट। इट वर्क्स, हाँ। इट वर्क्स। जो भी बातें कैंपस के अंदर हेडक्वार्टर में एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रही हैं, सुनते सुनते ये ना सोचें कि ये सिर्फ उस प्रेमाइसेस में वर्क होंगे। वो प्रेमाइसेस भी क्या चीज़ है, एक बिल्डिंग है जहाँ 1000 लोग, 1000 भाई बहनें काम करते हैं सारा दिन। वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं सारा दिन बैठ के, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, देयर इज लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन। आज अगर वी सीन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, अगर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी होती है किसी कंपनी ने, तो पता नहीं कितने महीनों की तैयारी चलती है, कितना कुछ उसमें जाता है। हेडक्वार्टर में हर हफ्ते देयर इज़ अ कॉन्फ्रेंस, हर हफ्ते हज़ारों की संख्या में मेहमान पूरे देश से आ रहे हैं। उनका आना जाना, ट्रैवल, कोऑर्डिनेशन, पिकअप फ्रॉम रेलवे स्टेशन, पिकअप फ्रॉम एयरपोर्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, फिर उनका रहना, भोजन, ट्रेनिंग, एवरीथिंग। एवरी वीक अ न्यू सेट ऑफ 1000, 2000 और 5000 पीपल। आज घर में 2 लोग आ जाएं तो पूरा घर ऊपर नीचे हो जाता है। इट्स हैपनिंग एवरी वीक। तो काम कर रहे हैं ना, दे आर वर्किंग, एंड 1000 भाई बहनें काम कर रहे हैं, तो 1000 संस्कार स्वभाव हैं। तो अगर कोई भी चीज़, आई हैव पर्सनली फेल्ट, जो वहाँ वर्क होती है
वो कहीं भी वर्क हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे इतना सारा काम है। बहुत कुछ हो रहा है। तो उतनी एक्टिविटी में अगर जो भी ज्ञान की पॉइंट इम्प्लीमेंट होती है ना, वो हर जगह हो सकती है। और जैसे भाई साहब ने कहा, यू नो, अंडरस्टैंडिंग द पर्सन एज द पर्सन इज, इसी को हमने बार बार देखा कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, हम चाहते हैं वो हमारी तरह बन जाए, हमारी जितनी सिंसियरिटी, हमारी जितनी पंक्चुअलिटी नहीं, उसका पोटेंशियल, उसकी कैपेसिटी, उसके संस्कार। जब फैमिली कॉन्शियसनेस होती है ना, एक्चुअली सडनली आई रियलाइज, तब आप आई उनको कुड देखते हैं। विजुअलाइज ऑफिस में, या मैं ही अपने ऑफिस में मेरे जितने सबऑर्डिनेट्स हैं, इफ आई से वो मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं अपने भाई बहन को भी चेंज करना चाहती हूँ, उनसे भी मैं आंसरेबिलिटी होती है। वो जब घर पे होते हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, बट वी आर हेल्पिंग देम एट एवरी स्टेप, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अच्छा फील करें और वो ग्रो करें। अच्छा, सिमिलरली मेरा बॉस है, वो भी अगर मैं सोच लूँ कि वो मेरा बड़ा भाई है, Absolutely. तो वो मुझसे अगर कुछ कह भी रहा है तो इट्स ओके ना, वो भी परेशान होगा। Everything will change. Everything will change. आई नो, इट्स ब्यूटिफुल। आई सडनली रियलाइज, छोटे से ही ऑफिस में अगर देखते हैं, अपने ही जो डिपार्टमेंट है उससे शुरू करें। लेकिन कई बार आजकल तो हम अपने घर में अपने भाई बहन के साथ भी वो कॉन्शियसनेस, या अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ भी वो कॉन्शियसनेस नहीं क्रिएट कर पा रहे। दैट्स वाई टेक द नॉलेज, अप्लाई इट, experiment it, see the result, reconfirm. एंड आई लाइक दैट, यू नो, कि मैं चाहता हूँ वो मेरी तरह करे, वो तो अपनी तरह करेगा वो जो भी चीज़ है। मूल डिफरेंसेस का कारण ये होता है दैट वी इम्पोज अपॉन द अदर्स टू मेक देम वर्क एज आई वर्क। बस वही जाकर फ़र्क आ जाता है। आप उसकी एज ही इज़, आप उसके टैलेंट्स देख लीजिए, एंड देन ही कैन गिव यू द ऑप्टिमम रिजल्ट्स। एक्चुअली हर कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसका रोल ये होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या, कि हर ह्यूमन जो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके इंटरनल रिसोर्सेज। हमारा एचआरडी डिपार्टमेंट सिर्फ ट्रेनिंग, स्किल्स और एब्सेंट कितने, प्रेजेंट कितने, सैलरी कितनी है, दिस इज़ नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज, दिस इज़ ओके डेटा। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, द बीइंग, नॉट द डूइंग। हम सिर्फ स्किल्स की रिसोर्सेज देख रहे हैं। द क्वालिटीज, द एटीट्यूड, द पोटेंशियल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ब्रह्मा कुमारीज इज़ एन एग्जाम्पल जहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत ही ब्यूटिफुली यूज़ किया जाता है। जिसको लगता है कि वो शायद कभी उस तरह का काम नहीं भी कर पाता, उसको मोटिवेट करके, प्यार से आगे बढ़ा के, उसके हिडन पोटेंशियल को भी बाहर निकाला जाता है, एंड देन इट्स यूज्ड इन अ वेरी नाइस वे। एंड सिमिलरली अगर कोई स्टबर्न है, कोई जिद पे है, कोई आपस की जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मेरा इस सिस्टर के साथ नहीं बन रही है, अब ये आपके सामने अगर आ जाती है कि मुझे नहीं काम करना है, या मैं कंटिन्यूसली उसके कंपटीशन में हूँ, तब उसको कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और तभी वो जो कट थ्रोट कंपटीशन है, मैं, कोई नीचे नहीं गिरेगा तो मैं ऊपर नहीं हो सकता, इसको कैसे, यहाँ पे भी होते होंगे ज़रूर आपके सामने भी? होते हैं, बहुत कम, लेकिन होते तो हैं ही। और हमारा अपलिफ्ट करने का और पनिशमेंट देने का भी सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। ओह वेरी गुड, वी हैव कम डाउन टू पनिशमेंट नाउ। किसी को पनिशमेंट देनी होती है, कोई इसी गलती करता है तो उसे कहते हैं इसको 7 दिन योग की भट्टी में डाल दो। योग की भट्टी में डाल दो मतलब ही मस्ट डू इंटेंस मेडिटेशन फॉर 7 days। वहाँ हम लोग बोल देते हैं, मिलिट्री बोलते हैं, पुट हिम 7 days इन द प्रिजन। एंड हियर वी पुट हिम इनटू योगा भट्टी मीन्स वो अगर बैठेगा, स्वचिंतन करेगा और प्रभु चिंतन करके वो अपने आप अपने अंतर जगत में देखना शुरू कर देता है कि जो मुझसे भूली क्यों हुई, उसकी जो सटलीगो से स्टबन बना रही थी उसको वो खुद ही रियलाइज़ करके चेंज हो जाता है। सेकंड बड़ा सिंपल तरीका होता है, उसके जॉब को थोड़ा चेंज कर देते हैं जो नॉर्मल होता है, बिकॉज मे बी ही वॉन्ट्स टू हैव ए लिटिल चेंज ऑफ रोल। और अगर चेंज ऑफ रोल देने से उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एक सिचुएशन अगर वो किसी हालत में नहीं हैंडल कर पा रहा है तो उसको हम दूसरा डिपार्टमेंट दे देते हैं। और राइज करने का इतना पोटेंशियल है इस संस्था में, इट्स समथिंग आई मीन आई कुडंट सी एनीवेयर। जिस व्यक्ति ने मुझे पहले दिन बस स्टैंड में रिसीव किया और कहा कि मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है, मैं ये इसलिए नहीं सामान उठा रहा कि आप अफसर हैं, मगर ईश्वरीय सेवा कर रहा हूँ। वो जो ईश्वरीय सेवा करने का जो उसका इंटॉक्सिकेशन है अंदरूनी, उसके आधार से वो काम करता। उस समय उसका काम सिर्फ रिसीव करना था या ट्रक में सामान लेने जाना था। संस्था छोटी थी, संस्था बड़ी होती गई
और अब हमारा जो आबू रोड का कॉम्प्लेक्स है, जहाँ 15,000 20,000 लोग एट ए टाइम आकर रहते ही हैं, और राजस्थान है जैसे सेमी डेजर्ट एरिया में पानी की शॉर्टेज हमेशा रहती है, तो उतने लोगों को पानी ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो पानी ट्रांसपोर्ट के बहाने उसको टोटल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिया गया। तो पहले उस भाई ने एक ट्रक एक बस ड्राइव करने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट धीरे धीरे बिल्डअप किया, और अपनी बैकग्राउंड रही होगी इसकी ट्रांसपोर्ट की, काम किया होगा कभी ऐसा, तो आज वो उस क्वालिफिकेशन के आधार से कि वो बहुत जगह, और वह भी वो इतने रिसोर्सेज के अपने बने हुए कि सिर्फ पानी हमें नहीं पिलाता। जब जून के महीने में, मई के महीने में पानी की बहुत शॉर्टेज होती गांव में, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अप्रोचेस हिम कि भाई हमारे आसपास के गांव वाले भी हैं, सिर्फ संस्था को पानी नहीं पिलाना है, उनको भी पिलाना। कि जी भाई साहब क्यों नहीं, मेरे भाई हैं वो भी गांव वाले, मैं क्यों नहीं पिलाऊंगा। मेरे पास अगर 6 व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर बॉजर्स हैं, तो उनमें से 2 गांव में भी जाएंगे। एंटरप्रेन्योर स्किल्स आ गए ना, एक ग्रोथ एंड क्रिएटिव। दिस इज अबाउट और लीडर। आज वो हमारे सबसे बड़े संस्थान का, यानी बिगेस्ट नंबर्स वाला जो आबू रोड है, उसका मैनेजर है वो। और इतनी सारी मैन पावर को मैनेज करना पड़ता है, और लार्ज वैरायटी मैन पावर, खासतौर पे ड्राइविंग में। जो बाहर की मैन पावर जब आप अप्लाई कर लेते हैं अपने वालों, चलो ठीक है थोड़ा अध्यात्म ज्ञान सुना दिया, योग कराया, वैसे भी रोज़ हमारी दिनचर्या में एक बेस है कि सुबह उठकर हमने मिलकर के योग करना ही है, फिर क्लास में सबने बैठना ही है, और जो हमें ईश्वरीय गाइडलाइंस मिलती हैं उनको जीवन में अपनाना ही है, उनकी चर्निंग भी करनी है। तो एक तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें हमारी अपनी फाउंडेशन रोज़ बनती रहती है। दूसरा, फिर जब टैलेंट्स को सपोर्ट करने का चांस मिलता है, और संस्था एवर एक्सपेंडिंग टाइप है, एवर एक्सपेंडिंग टाइप में ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप में टैलेंट है उसका उपयोग करने का फुल मार्जिन होता है। एंड टुडे ही हैज़ रिजन टू द लेवल ऑफ मैनेजर। ऑल द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन seeks help from him in social works, which he equally does with the same taste as he serves the organization. So he helps the surrounding villages, and he is so respected in the villages. ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं, पानी नहीं मिलता तो पानी देते हैं, नौकरी नहीं मिलती नौकरी देते हैं। सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये जो हम एक्चुअली अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी कभी कभी क्यों खाली हो जाते हैं। जब मैं ये सुन रही थी तो एक बात समझ में आई कि द सीक्रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ चैनलाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द राइट डायरेक्शन। अगर टॉप लीडर सिर्फ ये सोचता रहे कि मेरी तरह से सारे लोग काम करें तो भी काम होगा, काम तो होता ही है, लेकिन वो एक कैपेसिटी का होगा, क्योंकि लोग अपने इंटरेस्ट से नहीं लेकिन आपके लिए आपकी तरह काम कर रहे हैं, तो उसकी रिज़ल्ट क्या मिलेगी। और अगर उनके पोटेंशियल को उनकी तरह से उनको यूज़ करने का अगर मौका मिलता है तो क्या होगा। मोस्टली इफ़ यू सी इन द कैंपस पे या किसी भी सेंटर पर हमें लोगों से काम करवाना नहीं पड़ता। दे वॉन्ट टू डू इट ऑन देयर ओन, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट से कर रहे हैं, उनको फुल फेथ और ट्रस्ट से वो काम दिया जाता है। एंड हर एक के पास अकाउंटेबिलिटी है, औरों के प्रति नहीं। Everyone is accountable to themselves first. It is self responsibility. वहाँ कोई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फिर दादी जी क्या कहेंगी या बड़े क्या कहेंगे, लेकिन हर एक ये फील करता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे इस कार्य को इस तरह से एकदम एक्यूरेटली करना है। तब जो वो रिजल्ट निकल कर आता है, इट्स समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट। आज जो आपने हमारे साथ शेयर किया, आपने उसको हमारे को बताया कि हम कैसे इससे सीख लेकर इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आपसे मुलाकात होती रहेगी। अभी आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।